ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। आज हम करेंगे क्लास 9 हिंदी चैप्टर 5 चिड़िया के बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प का चयन करो। क, सेठ माधवदास ने संगमरमर की क्या बनवाई है? ऑप्शन है कोठी, मूर्ति, मंदिर या फिर स्मारक। उत्तर है कोठी। ख, किसकी डाली पर एक चिड़िया आके बैठी? ऑप्शन है जूही, गुलाब, बेला या फिर चमेली। उत्तर है गुलाब। ग, चिड़िया के पंख ऊपर से चमकदार और क्या थे? ऑप्शन है सफेद, स्याह, लाल, पीला। उत्तर है स्याह। ख, चिड़िया से बात करते करते सेठ ने एकाएक क्या दबा दिया? ऑप्शन है हाथ, पाँव, बटन या फिर हुक्का। उत्तर है बटन। क्वेश्चन नंबर 2, संक्षिप्त में उत्तर दो। क, सेठ माधवदास की अभिरुचियों के बारे में बताओ। उत्तर, माधवदास सुंदर अभिरुचि वाले आदमी थे। फूल, पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारे उन्हें बहुत अच्छा लगता था। गर्मी के दिनों में घर के चबूतरे में आराम करके आकाश के रंग देखते थे। उन्हें फारसी हुक्का पीने का भी शौक था। क, शाम के समय सेठ माधवदास क्या क्या करते हैं? उत्तर, शाम को जब गर्मी ढल जाती थी और आसमान कई रंग का होता तो वह कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्ता डलवाकर मसनद के सहारे गलीचे पर बैठकर प्रकृति का छटा निहारते थे। उस समय उन्हें बहुत आनंद आता था। कभी मित्र होते तो उनसे विनोद चर्चा करते थे। ग, चिड़िया के रंग रूप के बारे में क्या जानते हो? उत्तर, चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। ग, चिड़िया किस बात से डर रही थी? उत्तर, माधवदास चालाकी से चिड़िया से बातें करते हुए उसे पकड़ना चाहते थे। दूसरी ओर धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। अंधेरा होने के कारण चिड़िया अपने घर नहीं जा सकती, इसीलिए चिड़िया डर रही थी। तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृष्णा है। आशय स्पष्ट करो। उत्तर, इसका अर्थ है सोना अमूल्य धातु है। धन संपत्ति का अर्थ है सोना। माधवदास ने चिड़िया को सोना के बारे में कहकर आकर्षित करने की कोशिश की थी। चिड़िया बेचारी सोना के बारे में जानती नहीं थी, पर युग युग से लोग सोना के आकर्षण से तृष्णातुर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? उत्तर, माधवदास के पास बहुत धन था। उस धन से उन्होंने अच्छी कोठी, बगीचा, पानी के फव्वारे और बहुत कुछ बनवाया था। धन की कभी कमी नहीं होती। अपने अभिरुचियों में धन खर्च करके खुशी मनाते थे, पर वो अकेले इतने बड़े महल में दुखी महसूस करते थे। घर में बहुत नौकर थे, लेकिन वह शाम को अकेले बैठते थे। कोई आता तो उनसे बातें करते थे, नहीं तो अकेले ही बैठते थे। इससे मालूम पड़ता है कि वह सुखी नहीं थे। ख, सेठ माधवदास चिड़िया को क्या क्या प्रलोभन दे रहा था? उत्तर, सेठ माधवदास ने चिड़िया की बहुत प्रशंसा की थी। साथ ही उसको प्रलोभन इस प्रकार दे रहे थे कि प्यारी चिड़िया, तुम्हारी चारों तरफ क्या बहार है। पानी खेल रहा है, गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में सोना मोती मिलेगा, तुम्हारे लिए मैं मोतियों का झालर बना दूंगा आदि। ग, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? उत्तर, माधवदास महल में बिल्कुल अकेले रहता था, इसलिए वह चिड़िया को अपने पास रखना चाहता था। लेकिन चिड़िया को बिना पकड़े नहीं रखा जा सकता था, इसीलिए प्रलोभन देकर वह कहने लगा कि यह बगीचा तुम्हारा है, ताकि उसको पकड़ा जा सके। माधवदास निस्वार्थ मन से वह बात नहीं बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, सम्यक उत्तर दो। क, सेठ माधवदास और चिड़िया के मनोभावों में क्या अंतर है? कहानी के आधार पर स्पष्ट करो। उत्तर, सेठ माधवदास धनी थे, लेकिन उनका मन बहुत संकीर्ण था। उन्हें अपने धन संपत्ति का अहंकार था, पर मन में शांति नहीं थी। और चिड़िया जंगली होते हुए भी सुखी थी। मन में किसी तरह का लालच अथवा अहंकार नहीं था। माँ के प्रति प्रेम भाव प्रकट कर नम्रता सहित बातें करती थी। ख, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? अपना विचार लिखो। उत्तर, कहानी के अंत में सेठ के नौकर के हाथ से नन्ही चिड़िया का भाग निकलना मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो चिड़िया को सेठ के घर पिंजरे में दुखी जीवन काटना पड़ता और चिड़िया की माँ बच्चे की राह देखती रहती। यह बड़ी दुखदायक बात होती। चिड़िया प्रकृति में मुक्त रूप से रहने वाली जीव है। अंततः उसे प्रकृति में रहने देना हमारा कर्तव्य है। ग, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। अपने अनुभव के आधार पर बताओ कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। उत्तर, इस कहानी में चिड़िया द्वारा बार बार यह कहना कि माँ मेरी बाट देखती होगी,
इस बात से यह साबित होता है कि चिड़िया को अपनी माँ बहुत प्यारी है। उसकी माँ हमेशा की तरह उसकी राह देख रही है। माँ द्वारा किए गए लाड़ प्यार को चिड़िया कैसे भूल सकती है। इसीलिए चिड़िया सेठ की बातों पर न आकर बार बार यह कहती है कि माँ मेरी बाट देखती होगी। जिस प्रकार चिड़िया के जीवन में माँ ही सब कुछ है, उसी प्रकार हमारे जिंदगी में भी माँ का महत्व है। माँ का प्यार अमूल्य होता है। माँ के बिना हमारा जीवन अधूरा है। माँ के द्वारा दिखाए गए राह पर चलना हमारा कर्तव्य है। संकट के समय पर माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। वह ढाल बनकर दूसरों के सामने खड़ी हो जाती है। इसीलिए हमारे जीवन में माँ का महत्व सबसे ज्यादा है। क्या माधवदास के बनाए सोने के पिंजरे में चिड़िया सुख से रह सकती थी? एक पक्षी के लिए पिंजरा का क्या महत्व है? उत्तर, माधवदास के बनाए सोने के पिंजरे में चिड़िया कभी सुखी से नहीं रह सकती थी। चिड़िया का स्वभाव ही है मुक्त आकाश में उड़ना। अगर उससे उसकी उड़ने की आजादी ही छीन ली जाए तो भला चिड़िया कैसे सुखी रह सकती है, भले ही उसके लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया हो। माधवदास अपने स्वार्थ के लिए चिड़िया को उसकी माँ से अलग करवाना चाहता था, लेकिन चिड़िया को माधवदास द्वारा दिए गए प्रलोभन से कोई मतलब नहीं थी। इसीलिए वो अपनी माँ के पास चली गई। एक पक्षी के लिए पिंजरा जेल बराबर है। अंततः किसी को भी चिड़िया को कैद करना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, किसने किससे और कब कहा? यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। उत्तर, सेठ माधवदास ने चिड़िया को कहा जब चिड़िया कहीं से आकर सेठ के बाग में बैठी थी। अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। उत्तर, चिड़िया ने माधवदास को कहा जब माधवदास ने चिड़िया को कहा कि बगीचा मेरा है। सोने का एक बहुत सुंदर घर तुम्हें बना दूंगा। उत्तर, माधवदास ने चिड़िया को कहा जब चिड़िया बार बार कहती रहती थी कि जा रही हूँ, माँ मेरी बाट देख रही होगी। क्या है मेरी बच्ची, क्या है? उत्तर, चिड़िया की माँ ने बच्ची से कहा था जब नौकर के पंजों से निकलकर वह नन्ही चिड़िया माँ के पास पहुंची। भाषा एवं व्याकरण ज्ञान पर का प्रयोग करके ऐसे 3 वाक्य बनाओ जिसमें अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर का प्रयोग हुए हों। उत्तर, मेज पर घड़ी है, मोर का पर रंग बिरंगी होता है, पर इतना अच्छा गाना तुमने कहाँ से सीखा? Don't you give up.